Assalamualaikum, my dear students. How are you all? I hope you all are doing fine and you're taking great care of your health, healthy, wealthy, and wise at your homes. Yes, my dear student, it's my lecture 4 to 2 class. I'm here with your grammar lecture. तो आज हम अपना ग्रामर का लेक्चर जो है डिस्कस करेंगे. टुडे we will discuss about chapter number 24 and 25. As you have received your schedule of lectures today, तो आपने उसमें देखा होगा कि 24 और 25 चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स, जैसे ही आप अपने लेक्चर्स के लिए स्केड्यूल रिसीव करते हो तो आप एक दफ़ा उन चैप्टर्स को ओपन करके ज़रूर देखा करें, उन्हें रीड आउट क्या करें, ताकि आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, वो आपके लेक्चर के ड्यूरिंग ही ख़त्म हो जाए. समटाइम ऐसे होते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है वो क्लियर नहीं हो पाता, अगर आप उस चीज़ को पहले रीड आउट कर लेते हैं और आपको पता है कि इन पॉइंट्स को हमने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, इसके लिए नो हाउ लेनी है, तो आप उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. इट्स माय 5th लेक्चर. ये आज का हमारा 5th लेक्चर है, ग्रामर का 2nd लेक्चर है. सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 24 एंड 25. 24 और 25 में हम सबसे पहले वर्ड्स ऑपोजिट जो आप केजी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, जो आप केजी से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ड्स ऑपोजिट आज हम ये डिस्कस करेंगे. एंड WH क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में, क्वेश्चनिंग वर्ड्स, WH वर्ड्स, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट व्हेन आई टेल यू अबाउट द वर्ड ऑपोजिट. ऑपोजिट्स क्या होते हैं? जिनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स होते हैं. ठीक है, अ वर्ड विच हैज रिवर्स मीनिंग ऑफ अदर वर्ड. अब एक वर्ड जो है उसका रिवर्स मीनिंग, उसका उल्ट जो होता है, जैसे अल्फाज उल्ट कहते हैं, उसे हम ऑपोजिट बोलते हैं. ठीक है, अगर आप सिबलिंग्स में कोई चीज ऐसी है जो ऑपोजिट है, ये हैबिट्स है, एक आपका सिबलिंग बहुत ज्यादा शाय है और सेकंड जो बड़ा कॉन्फिडेंट है, तो उन दोनों में क्या ऑपोजिट है? दैट ही इज द शाय बॉय एंड यू आर अ कॉन्फिडेंट बॉय. तो शाय और कॉन्फिडेंट दोनों ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लैक इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाइट. ब्लैक का ऑपोजिट क्या है? व्हाइट है. ब्लैक का ऑपोजिट क्या है? व्हाइट है. ठीक है, और हॉट का ऑपोजिट क्या है? कोल्ड. अगर आपको आप हॉट लेते हो कॉफी और कोल्ड कॉफी लेते हो, तो हॉट इज द ऑपोजिट ऑफ कोल्ड. ये अल्फाज उल्ट है, जैसे कि आग, पानी, अंधेरा, उजाला, वाटर, फायर, इस तरह की काफी एग्जांपल्स हैं जो आपको मिल जाती हैं. टॉल, शॉर्ट, गुड, बैड, इन, आउट, आस्क, टेल, फैट, थिन. तो ये चीजें तो जो है आप लोग करते आए हो, आपको ऑपोजिट का अच्छे तरीके से अंदाजा होगा. सो स्टूडेंट्स, द पर्पस बिहाइंड दिस कि अब आप और ज्यादा वोकैबुलरी जो है लर्न करें, वोकैबुलरी को इनहेंस करना, बिकॉज अब इनको अब आप यू आर गेटिंग, अब आप बड़े हो रहे हो, तो अब आपको आपका नॉलेज भी इंक्रीज होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई अब आपकी इसमें वोकैबुलरी पहले वोकैबुलरी से ज्यादा एडवांस होगी. ओके, टॉल, शॉर्ट, इन, आउट, ड्राई, वेट, क्लीन, डर्टी, अलाइव, डेड, ब्यूटीफुल, अगली, हार्ड, सॉफ्ट. पेज नंबर 60 पे आपको वर्ड्स ऑपोजिट दिए गए हैं. इन वर्ड्स के ऑपोजिट्स को आपने लर्न करना है. ठीक है, आपको स्पेलिंग के साथ लर्न करना है, वर्ड को भी लर्न करना है, ऑपोजिट के स्पेलिंग भी लर्न करने हैं, वर्ड के भी स्पेलिंग लर्न करने हैं. समटाइम नाइट का ऑपोजिट आपको राइट करना होता है, तो दैट इज डे. डे का ऑपोजिट नाइट. ओके, सो अब ऑन पेज नंबर 61 इज एक्सरसाइज ऑफ मैच द ऑपोजिट वर्ड्स. अब आपने ऑपोजिट वर्ड्स को मैच करना है. फर्स्ट वन इज बिग. तो लेट्स फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ बिग. इट्स स्मॉल. इट्स स्मॉल. तो आप बिग को किस साथ मैच करेंगे? बिग, स्मॉल, बिग, स्मॉल. ओपन, 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 क्लोज, ओपन, क्लोज. टॉल, शॉर्ट, ड्राई, वेट, हैप्पी, सैड, हैप्पी, सैड, अर्ली, लेट, अर्ली, लेट, क्रल, काइंड. सो आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इसको मैच करेंगे.
रिमेंबर वन थिंग कि आप मैचिंग नंबरिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। आपने लाइंस ड्रॉ नहीं करनी, यू हैव टू मार्क द एग्जैक्ट नंबर्स, ओके। नेक्स्ट, रीराइट द सेंटेंस आफ्टर राइटिंग ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अब आपने अंडरलाइन वर्ड्स को आपने ये देखिए आपके पास अंडरलाइन वर्ड्स है, इनके ऑपोजिट राइट करके आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सपोज माय फादर इज टॉल मैन, टॉल मैन, माय फादर इज टॉल का क्या होगा, शॉर्ट, शॉर्ट मैन। आप इसको रीराइट करेंगे फुल सेंटेंस को। द बोर्ड इज व्हाइट, द बोर्ड इज ब्लैक, द ऑपोजिट ऑफ व्हाइट इज ब्लैक, द बोर्ड इज ब्लैक। योर हैंड्स आर डर्टी, योर हैंड्स आर डर्टी, योर हैंड्स आर क्लीन, योर हैंड्स आर क्लीन, ठीक है। आप क्या राइट डाउन करोगे, क्लीन। अब ये फुल सेंटेंस आपको रीराइट करना है और अंडरलाइन वर्ड का आपको ऑपोजिट भी राइट करना है, ओके। सो इसी तरह पेज नंबर 62 पे आपके पास 14 यू हैव 14 सेंटेंसेस, 14 सेंटेंसेस है। 14 सेंटेंसेस में आपको 14 ऑपोजिट्स है, जिनके वर्ड्स हैं जिनके आपने ऑपोजिट राइट करने हैं और ऑपोजिट राइट करते हुए पूरे सेंटेंस को रीराइट करना है, ठीक है। असलम इज फैट बॉय, फैट थिन, ओके। असलम इज थिन बॉय। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी सैड टुडे। हैप्पी ऑपोजिट ऑफ हैप्पी इज सैड, ओके। यू आर अ गुड बॉय, आप अच्छे बच्चे, यू आर अ बैड बॉय। ऑपोजिट ऑफ गुड इज बैड, ओके। शी इज ब्यूटीफुल वुमन, ब्यूटीफुल वुमन, शी इज अगली वुमन, शी इज अगली वुमन। नेक्स्ट, अब आपके पास इस 62 पेज पे 14 सेंटेंसेस हैं, आपने इन्हें रीराइट करना है ऑपोजिट को करेक्ट करते हुए, वर्ड्स को ऑपोजिट बनाते हुए, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं वर्ड ऑपोजिट के बारे में। वर्ड ऑपोजिट मीनिंग जिसका बिल्कुल टोटली एक दूसरे के उल्ट हो, रिवर्स हो, ठीक है, हम उसे ऑपोजिट बोलते हैं। अ वर्ड व्हिच हैज अ रिवर्स मीनिंग ऑफ एन अदर वर्ड, किसी भी वर्ड का रिवर्स मीनिंग उसका ऑपोजिट कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हॉट इज द ऑपोजिट ऑफ कोल्ड, हॉट इज द ऑपोजिट ऑफ कोल्ड, हॉट इज द ऑपोजिट ऑफ cold, hot, cold. Next, black is the opposite of white, black is opposite of the white, black, white, black, white, black, white. Next, bad is the opposite of good, good, bad, bad, good, good, bad, bad is the opposite of good, okay. Next students, we're going to discuss about a very interesting thing. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। आप किसी भी क्वेश्चन के स्टार्ट में आप इन वर्ड्स को आप देखते हो और इन वर्ड्स के यूज से ही आपका क्वेश्चन फॉर्म होता है, आपका क्वेश्चन बनता है। सपोज अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो आप क्या जानना चाहेंगे? आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम जानना चाहोगे, आप उसके बारे में उसका नेम पूछेंगे। तो हम क्या कहेंगे उसको नेम पूछने के लिए? हम अगर पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो क्या है हम पूछ रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। हम आस्किंग सेंटेंस को क्वेश्चन ही बोलते हैं। अब इसके लिए क्या के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? व्हाट, व्हाट, ओके। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट, क्या, आपका नाम क्या है? और फिर उसके बाद क्या पूछेंगे? वेयर डू यू लिव? वेयर, कहां, वेयर, कहां, वेयर, कहां, कहां आप रहते हो? सो स्टूडेंट्स, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, द क्वेश्चन वर्ड्स, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ओके। इन्हें WH वर्ड्स भी कहते हैं, इन्हें WH वर्ड्स भी कहते हैं और क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट, हु, कौन, व्हेन, कब, वेयर, कहां, व्हाट, क्या, हाउ, कैसे। अगर हम किसी के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि ये कौन है, हु, कौन, कौन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हु, WHO, हु, कौन। कब, कब, कब ये इंसिडेंट हुआ, कब आप गए, तो उसके लिए होगा व्हेन। कब के लिए होगा व्हेन, व्हेन क्या होगा? व्हेन। वेयर, कहां, वेयर डू यू लिव, आप रहते कहां हो? वेयर, वेयर मतलब कहां। व्हाट, क्या, व्हाट, क्या, किसी भी चीज के बारे में पूछने के ये क्या है? व्हाट इज दिस? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तुम्हारे फादर का नेम क्या है? व्हाट इज योर फादर नेम? व्हाट, क्या के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और हाउ, कैसे, मतलब ये कैसे हुआ, ठीक है, कैसे,
हाउ कैसे। रिमेंबर वन थिंग के हम क्वेश्चन वर्ड्स के जो भी क्वेश्चन सेंटेंस होता है उसके लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। हम क्वेश्चन मार्क इसलिए ऐड करते हैं कि दैट इज अ क्वेश्चन, वो सेंटेंस क्या है, वो आस्किंग सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मार्क हम जब भी हम सिंपल सेंटेंस राइट डाउन करते हैं तो उसके लास्ट पे हम फुल स्टॉप ऐड करते हैं ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। और जब भी हम क्वेश्चन या आस्किंग सेंटेंस राइट डाउन करते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, व्हेन, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ आर द क्वेश्चन वर्ड्स जिनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। ओके, हु कौन, व्हेन कब, वेयर कहां, व्हाट क्या, हाउ कैसे। कौन, कब, कहां, क्या, कैसे। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं क्वेश्चन वर्ड्स। इन्हें क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज होते हैं जब भी आप किसी से उसके बारे में पूछना चाह रहे हो तो या कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो ये की वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। ओके, आप भी जब देखते हैं कि क्वेश्चन आपके पास आपको सॉल्व आउट करने के लिए दिए जाते हैं या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है आपके बारे में तो ये वही वर्ड्स यूज करता है व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये वर्ड्स ही वो यूज करते हैं। ओके, इन्हें कहते हैं WH वर्ड्स। WH words, these are asked, they are used to ask questions. ये क्वेश्चंस को पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, इन्हें हम WH क्वेश्चंस भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चंस भी कहते हैं। अब एग्जांपल्स आपके सामने है। व्हाट इज योर नेम, क्या है आपका नाम। व्हाट, क्या, क्या इस्तेमाल होता है व्हाट के लिए। आपका नाम पूछने के लिए व्हाट इस्तेमाल किया गया। वेयर डू यू लिव, आप रहते कहाँ हो। वेयर मीन्स कहाँ, डू यू लिव, आप रहते हो। अब कहाँ के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, वेयर। अगर आप पूछना चाह रहे हो कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। अब कहाँ का हम क्या करेंगे, वेयर। वेयर डू यू लिव, विच एनिमल इज बिग, कौन सा एनिमल जो है वो बड़ा है। ठीक है, विच, व्हेन, व्हेन डू यू कम, व्हेन डू यू कम, तुम कब आए। हु इज अली, अली कौन है। हु इज अली, अली कौन है। हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाउ आर यू, आप कैसे हो। सो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, विच, हाउ। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, विच। So these are called which, कौन सा या कौन सी। ओके, कौन सा या कौन सी। ओके, तो ये है हमारे WH क्वेश्चन वर्ड्स। WH क्वेश्चन वर्ड्स जो आपको क्वेश्चंस के बारे में इंडिकेट करते हैं या कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो तो आपको पता हो कि हमने इसका यूजेस कैसे करने हैं, किस सेंटेंस के लिए हमें वर्ड चाहिए, वेयर चाहिए, विच, व्हेन, हु, हाउ। 1 2 3 4 5 6। ओके, these are called the WH questions, WH words. Okay, question words are used to ask questions. ये क्वेश्चंस को पूछने के लिए हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के साथ। ओके, सो स्टूडेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन चूजिंग द सूटेबल वर्ड फॉर फ्रॉम अ बॉक्स। अब आपके पास वर्ड बॉक्स है, उसमें गिवन है वर्ड्स व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, विच, हाउ। तो ये these 6 वर्ड्स आर गिवन। अब ये 6 वर्ड्स आपके पास गिवन है, आपने इनमें से 4 का यूज करते हुए ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। डैश इज योर एज, व्हाट इज योर एज, आपकी एज क्या है, व्हाट क्या है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इसके एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क। ओके, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, अब आपने यहां व्हाट भी यूज कर लिया, व्हेन भी यूज कर लिया। डैश आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। अब जब आप क्लासरूम से बाहर जाते हो, आपके फ्रेंड्स पूछते हैं वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। टीचर पूछती है वेयर यू वांट टू गो, आप कहां जाना चाह रहे हो। घर में मामा कहती है वेयर आर यू गोइंग, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये वेयर का मतलब कहां, आप कर क्या रहे हैं, कहां जा रहे हो। ठीक है, ये इससे रिलेट करता है। सो व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो। अब अपने फादर को कॉल करके पूछते हैं कि बाबा कब आ रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन, कब। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर। इस लेक्चर से आपने बहुत ज्यादा सीखा होगा और इसको एंजॉय भी किया होगा। आज के लेक्चर में वर्ड अपोजिट डिस्कस किए,
वर्ड ऑपोजिट जो आपसे बार बार आप रिपीट करते आ रहे हो, आपकी रिइंफोर्समेंट चल रही है उसकी। और सेकेंडली द न्यू थिंग इज WH क्वेश्चन वर्ड्स, WH क्वेश्चंस, ठीक है, जो आज हमने रीड आउट किए। ये 6 वर्ड्स होते हैं और इनको किसी भी क्वेश्चन में या किसी आस्किंग सेंटेंस में यूज किया जाता है। ओके, thank you so much. Keep practicing at your home. You have to solve page number 61, 62 and 63 as well. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.